के कहीं गलत शब्द यूज़ करके कहीं अच्छी शब्द यूज़ करके बुलवाते हैं और जाते हैं मजार में चद्दर चढ़ाते हैं विश्वास जीतने के लिए। और जैसे चुनाव जीतते हैं ये तुरंत एक तरफा निकल जाते हैं। अभी जब अयोध्या में चोरी हुई है 24 घंटे के अंतराल अखिलेश यादव जी ने तुरंत ट्वीट किया किया कि नहीं किया कि चोरी हो गई फैलाने के लिए। अब ये जो अभी कुछ वीडियो बेंगलुरु में पेपर से छूट गया है इसके लिए ट्वीट कौन करेगा? यादव खत्म हो चुके हैं उनकी बिरादरी में। कांग्रेस की ये शोभा यात्रा के चक्कर में कई बेटियों का पेपर छूट गया है, उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। अब इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं और यादव खत्म हो चुके हैं उनकी बिरादरी में। यादव भी अब राम जी के चरण में जा चुके हैं साफ साफ शब्दों में। और आपके चैनल पे मैं ये एक अपील करना चाहूँगा और एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिस नीट के पेपर लीक करके पूरा भारत में प्रदर्शन का पूरा ये लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अखिलेश और सब लेके जो प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो चुप्पी डाल के बैठे हुए हैं। आज के 25 तारीख को जो दोबारा पेपर हुआ है, कांग्रेस की ये शोभा यात्रा के चक्कर में कई बेटियों का पेपर छूट गया है, उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। अब इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं और ये आप लोगों को फैलाइए। अब बोलिए कि वो या तो मुआवजा दें या तो उनके घर के सामने ये करें, प्रदर्शन करें और उनको भी वो आके वकायदा माफ़ी मांगे और वीडियो का जो मुआवजा हो वो मुआवजा दें। उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया है। अभी लोग चिल्ला रहे जगह जगह ना, सीपीजे जो जनरेट हुआ है वो किस चक्कर में हुआ है? नीट पेपर चक्कर में हुआ है। लेकिन आज डेट में वो भी मुंह में टेप लगा के बैठे हुए हैं। आम आदमी टेप लगा के बैठे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं टेप लगा के बैठे हुए हैं। अभी जब अयोध्या में चोरी हुई है 24 घंटे के अंतराल अखिलेश यादव जी ने तुरंत ट्वीट किया कि नहीं किया कि चोरी हो गई फैलाने के लिए। अब ये जो अभी कुछ वीडियो बेंगलुरु में पेपर से छूट गया है इसके लिए ट्वीट कौन करेगा? अब आपकी आंखें बंद हो गई हैं या आपका ट्वीट यहाँ चलना स्टॉप हो गया भारत के अंदर, या कांग्रेस वालों आपका बंद हो गया है? आम आदमी पार्टी आप अभी खूब चिल्ला रहे थे दिल्ली में प्रदर्शन दो, पंजाब में प्रदर्शन दो और ये कर्नाटक में प्रदर्शन दो और यूपी में प्रदर्शन दो और यहाँ मांग रहे थे वहाँ मांग रहे थे। अब सीपीजे के जो फाउंडर हैं, क्या नाम, अभिजीत दीपिके, अब आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जैसा वाहियात फाउंडर मैंने नहीं देखा है कि अब आप लोग के मुंह में टेप क्यों लगा हुआ है? आप लोग गूंगे बहरे अंधे क्यों हो गए हो भाई? बंदर बनने का इतना शौक था तो आपने क्यों आपने नया पार्टी जनरेट किया? अब आप बोलो, अब आज के डेट में आप बोलो कि जो ये अभी बच्चियों का पेपर छूटा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी को बोलो अब। और सीपीजे की जो अभी नई पार्टी बनी है अभी उसमें बाहर पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। लेकिन कोटा जब गए थे राहुल गांधी तो वो यही कह रहे थे कि सारा चीज बीजेपी की वजह से सारे बच्चों का पेपर छूटा है और मैं अगर मेरी सरकार आती है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा और लोग इससे जितने भी बच्चे सब पेपर दे पाएंगे, सब लोग की परीक्षा जितनी भी सब सफल भी हो पाएगी। तो क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसके लिए ने बीजेपी मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2014 से पहले जो पेपर लीक होते थे, जो भी होते थे वो सीधे रद्द होता था, फिर वो कितने साल बाद आएगा बच्चों को कोई उम्मीद नहीं होती थी, ना कोई प्रदर्शन होता था, ना कोई भीड़ होती थी, ना कोई चक्का जाम होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इन लोगों को चाहिए जैसे कुत्ते के सामने एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है तो कुत्ते दौड़ पड़ते हैं, वही हाल आज की डेट में विपक्ष का है। ये टुकड़ा फेंकते नहीं है या कोई पा नहीं जाते, लपेटना शुरू कर देते हैं। अब जो पेपर छूट गया है नीट जो बेंगलुरु में, ये जिम्मेदार कौन है इसका? अब क्या ये राहुल गांधी जो जिम्मेदार बोलेंगे? ये आके माफी मांगे इस चीज के लिए कि हमारी यात्रा के वजह से यह पेपर छूटा है। सोचिए, एक गलती बीजेपी ने की थी, बीजेपी की सरकार में की थी, बीजेपी ने नहीं की थी। बीजेपी ने कोई गलती नहीं की है, ना इनकी सरकार में गलती हुई है। और जिन अधिकारियों ने गलती की है हम तो कहते हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए, लेकिन अब इस पर एक्शन कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो बेटियां कर रो रही हैं, बहुत कायदे कर रो रही हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। इसको कौन दिखाएगा जाकर? सीपीजे कहाँ मर गई जाके? आपकी ये कांग्रेस जनता पार्टी कहाँ जाके मर गई है? अब आओ चैनल पे, अब आओ प्रदर्शन करो। आप लोग जगह जगह भी उनका एक नारा था कि जेल भरो आंदोलन करेंगे हर राज्य में। सुनो, हर राज्य में कर लो जितना कर पाओ। बाबा की सरकार में और बाबा की राज में करके दिखाओ, आपको तोड़ दिया जाएगा हाथ पर बराबर करके। समझ में आया? आप लोग एक तरफा चलने वाले हो। ये दीपके जी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं और खुला बयान दिए हैं। प्रदर्शन होने के बाद उन्होंने खुला आकर लाइव आकर उन्होंने बोला है कि जो ये प्रदर्शन है इसमें मैं बीजेपी विरोधी हूँ
और मैं आरएसएस विरोधी हूँ, उन्होंने बयान दे दिया है, तो इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चेहरा सीपीजी था और उन्होंने ही ये विदेशी फंड के माध्यम से इन्होंने ये क्रिएट किया और भारत में लाकर एक अहिंसा को बढ़ावा देने के चक्कर में कि मारपीट और दंगे और फसाद हो, इस चक्कर में इन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने कई फंड भाई दीप के जो विदेश जो जिसकी औकात यहाँ नहीं तो विदेश में जाकर बैठा था और मुफ्त की रोटी खा रहा था, ये भारत वापस क्यों आया भाई? विदेश जाने के बाद अब भारत वापस क्यों आ गए और कैसे आ गए, क्या सोच के आ गए? आपको अगर नीट की बातें करनी चाहिए थी कि बच्चों का पेपर लीक हो गया है, तो सबसे पहले जो जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ था और छूटा था, जो लीक हुआ था, उनके घर के जो बच्चे एक्सपायर हुए थे, उनके माँ बाप को बुलाना चाहिए था भरी सभा में। माँ बाप आते, उनके भाई आते, उनके बहन आते, उनके रिश्तेदार आते, उनके जितने परिजन थे, खानदान थे, जो उनको आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि हमारी बिटिया आज सुसाइड की है और इसके जिम्मेदार हम हैं और हम इसके जो भी है जो चल रहा है इसमें मेरे को मुआवजा मिलना चाहिए। आपने सीपीजे पार्टी में एक भी कोई गार्जियन देखा? नहीं देखा। कोई भी ऐसा बंदा देखा आपने जो इसने ये बोला हो कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मुझे मुआवजा दो या फिर मेरा पैसा रिफंड करो? पैसा तो सरकार ने रिफंड कर दिया, किसी ने कोई बयान दिया? नीट के पेपर को लेके कोई एक बयान कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी एक बयान नहीं है। केवल बयान सिर्फ इतना ही था, आरएसएस मुर्दाबाद और ये क्या नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद और ये है वो है, हम धरना करेंगे और हम पूरा जाम करेंगे चक्का, खाली यही प्रदर्शन इन लोगों का था और यही नारा था। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सीपीजे पार्टी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनके पे मुकदमा कराया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आप जनता के होते और जनता के लिए खड़े होते तो आज जो कांग्रेस सरकार जो बेंगलुरु में जो हालत हुई है और कुछ लोग पेपर जो छूटा है उस पर भी आप बोलते, और जब से बोलते तो मैं भी कहता कि ये बंदा सामने वाला बहुत सही है, इसने बीजेपी का भी विरोध किया, इसने कांग्रेस का भी विरोध किया। मतलब क्या है, अगर कोई सत्ता अगर सरकार प्रेजेंट पे नहीं है तो अपनी मनमानी करेगी। तेलंगाना में 1600 करोड़ का आपने घोटाला किया, 800 टन का कोयले का घोटाला किया, वो कोई नहीं देखने जा रहा। तेलंगाना में 5 साल प्राचीन 500 साल कितनी पुरानी मंदिर थी, वो तोड़वा दिया कांग्रेस ने बुलडोजर चला के। और तोड़वाने के बाद जब उसकी सारी पूरे कागज निकाले गए, मंदिर की पूरी सारी जो भी रजिस्ट्री थी सब निकाली गई, तो फिर बोल रहे कि हमसे गलती हो गई है। ऐसी गलती होती है आप लोगों से। अब आपको इन लोगों का कांग्रेसियों का केवल एक ही संदेह है, मंदिर तोड़ो, हिंदुओं को मारो, हिंदू इनका दुश्मन है, ये वो वगैरह, और आपस में हिंदू मुस्लिम कर करके ये लोग लड़वा रहे हैं। ये लोग क्या किए, शुरू में जो मुस्लिम भाई थे उनको इन लोगों ने कितना कंप्यूटर दिया ना किताब दिया, इन लोगों ने उनको क्या दिया, पंचर की दुकान दिया, पंचर बना के, क्योंकि जानते अगर पढ़ लेगा, अगर मुस्लिम भाई अगर पढ़ लेंगे तो हमारी बातें नहीं सुन पाएंगे, अगर हमारी बात सुनेंगे और पढ़ने के बाद फिर दिमाग लगाएंगे। इसलिए इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने पढ़ने ही नहीं दिया। 70 साल में सोने की चिड़िया जैसी भारत को कहा जाने वाला आधा लोग खा गए। इनके कई कारनामे हैं। एमरजेंसी आपने क्यों लगाया, किस बेस पे लगाया भाई? कोई युद्ध चल रहा हो, हम आपसे एक और सवाल करेंगे, राम मंदिर पे भी लेकर सवाल इतने उठ रहे हैं, उसमें भी अक्सर अखिलेश यादव कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए, राम मंदिर पे अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया और जो लोगों को जगाया और लोगों को जागरूक किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने आज मतलब जो वहाँ पकड़े गए हैं 3-4 लोग पकड़े गए व्यक्ति सब यादव ही हैं, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। तो ये उन्हीं के पार्टी के अगल बगल कार्यकर्ता और जो होंगे वही खेला किए हैं, ठीक है, और बस बीजेपी को बदनाम करने के लिए। अब जब बाबा एक्शन मोड पे आ गए हैं कि अब इसको सजा देंगे, तो देखिएगा इस पर भी ये लोग राजनीति करेंगे और राजनीतिक रोटी सेकेंगे। अभी आपको पता है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में एक मौलाना जी ने अखिलेश यादव जी को एक पत्र लिखा है कि 2027 का चेहरा कोई मुस्लिम व्यक्ति बनेगा तब हम वोट देंगे, वरना हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। पत्र लिख के भेजा है। इस पर ना अखिलेश जी ने कोई रिप्लाई किया है, ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई किसी प्रकार का इस पर कोई रिएक्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको अच्छे से पता है कि जब मैंने अपने चाचा को कुर्सी नहीं दिया, अपने चाचा को जिन्होंने समाजवादी पार्टी का जो जड़ जिन्होंने एक नींव रखा था, जब मैंने उनको कुर्सी नहीं दिया तो हम किसी और को कुर्सी क्यों देंगे? मुस्लिम वोट उनके लिए केवल एक वोट बैंक है, और वोट बैंक केवल 6 महीने पहले स्टार्ट होता है।
कई कई लड़की से कहीं लड़वा के, कहीं गलत शब्द यूज़ करके, कहीं अच्छी शब्द यूज़ करके बुलवाते हैं और जाते हैं मजार में चद्दर चढ़ाते हैं विश्वास जीतने के लिए। और जैसे चुनाव जीतते हैं ये तुरंत एक तरफा निकल जाते हैं। फिर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, बढ़िया प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले सड़कें खाली हो जाती है, बराबर निकलते हैं, बराबर आते हैं, बराबर जाते हैं। तो कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। और उनके कार्यकर्ता जो इतने सालों चिल्ला रहे हैं ना कि 5 साल अखिलेश आई, ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, कोई विकास नहीं किया है। मेट्रो आप लोग चिल्ला रहे हो, बेवकूफ़ हो। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, अगर आप लोग के अंदर थोड़ी सी बुद्धि है तो गूगल सर्च कर लो। गूगल सर्च ना करो तो जो ये पर्यटक जो विभाग होता है, जहाँ पर ये सब प्रोजेक्ट पास, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास होते हैं, या फिर जो ये जो वाहन विभाग होते हैं, कहीं पे भी किसी चले जाओगे, हर जगह दस्तावेज बने हुए हैं। आप वहाँ पर जाइए, देख के आइए। ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, ये बहन मायावती जी की सरकार में स्टार्ट हुआ था। और वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट जब कोई होता है तो उसको बनते टाइम लग जाता है। और जब तक वो तैयार हुआ तब तक में मायावती बहन जी की सीट जा चुकी थी और अखिलेश की आ गई। तो बैठे बैठा इन्होंने मिठाई खा ली। जैसे वैसे मिठाई खाए, जैसे पिताजी की गद्दी इनको बैठे बैठे मिल गई, विदेश से डायरेक्ट आए, कुर्सी बैठ गए, वैसा ही उनको भी ये प्रोजेक्ट मिल गया। तो अखिलेश भैया को आदत हो गई है, पूर्ण रूप से आदत हो गई है कि दूसरे का कार्य को अपने नाम से जनहित में जारी करना। ठीक है सर, हम फिर से आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।